हुई सरकार का इसमें अपना यहाँ है। तो चलिए लोगों के पास मौका है, पार्टियों के पास मौका है ये बताने का कि उनका अपना क्या ऐसा कारण है कि कौन कौन सी वो मांगे हैं जो आयोग को नजर में रखनी चाहिए जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये कि जो कश्मीर की पार्टियां हैं, क्या वो सहम गई हैं? कौन सा ऐसा डर है, ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली से निकलने के बाद जब उन्हें परिसीमन की भनक लगी और आयोग की टीम ने काम करना शुरू किया तो कुछ और ही स्थिति नजर आ रही है? कश्मीर का पलड़ा हल्का हो रहा है, जम्मू का पलड़ा भारी हो जाएगा, ये सब क्या है? राजनीतिक पार्टियों के मन में कोई डर है या कोई ऐसा झटका उनको महसूस हो रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा जो उन पार्टियों को परिसीमन प्रोसेस में ही इतना बुरा लग रहा है, इतना विरोध, इतनी खिलाफत दिख रही है? देखिए प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही कहा है कि 1995 में जो लास्ट टाइम डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था, बंदरबांट की गई थी, जलसाजी की गई थी। अब इन लोगों को लगता है कि बहुत क्रेडिबल पर्सनालिटी हैं और श्री सुशील चंद्रा जी हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, बहुत क्रेडिबल ऑफिसर हैं। उनके साथ जो सारी टीम है, एक क्रेडिबल लोगों को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है जो सारे नियमों का पालन करते हुए यहां डिलिमिटेशन करेंगे। यहां 6 पॉइंट्स हैं, केवल पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होगी जी। हालांकि पॉपुलेशन में भी 2001 और 2011 की जो सेंसस है वहां बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर छेड़छाड़ की गई है, लेकिन पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा 5 और ऐसे मुद्दे हैं कि टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी एरिया की कैसी है, वहां की कनेक्टिविटी कैसी है, रोड के वहां का कम्युनिकेशन कैसा है, वहां के अंदर बेसिक फैसिलिटीज कैसी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, वहां के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है, ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस वो कितनी है, और पॉपुलेशन। ये 6 अलग अलग विषयों पर चर्चा करके डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। सबसे बड़ा डर तो पॉपुलेशन कैलकुलेशन पर लग रहा है कि वहां जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, जहां की पॉपुलेशन कम है उनकी तो बात का पता नहीं क्या होगा। नहीं, पॉपुलेशन प्रियंका जी एक मुद्दा है, पॉपुलेशन के आधार पर सारा डिलिमिटेशन नहीं होगा। भारत का संविधान और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट यह कहता है कि 6 ऐसे मुद्दे हैं, पॉइंट हैं जिनको कंसीडर करके डिलिमिटेशन होगी। ठीक है, केवल पॉपुलेशन के आधार पर नहीं जरा होगी। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिए कि अगर पॉलिटिकल रिस्पांस जो विरोध का दिख रहा है अगर ये आगे बढ़ता है, क्योंकि कुछ पार्टियों तो ये भी कहा ना चुनाव तब होना चाहिए, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, फिर लोगों ने कहा हम परिसीमन की टीम के सामने नहीं जाएंगे, एक पार्टी गई भी नहीं और उस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। ये विरोध अगर चलता रहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? पॉलिटिकल रिस्पांस देखकर आपको क्या लग रहा है इस समय? देखिए, तकलीफ उनको हो रही है जिन्होंने 70 साल यहां फ्रॉड किया है। 70 साल इन्होंने देश के कानून यहां जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने 70 साल यहां फ्रॉड किया और आज जब धारा 370 समाप्त हो गई, देश का कानून यहां लागू हो गया, देश का झंडा यहां सर्व जगह हर जगह के ऊपर लहरा रहा है, 2 कानून, 2 विधान, 2 निशान मिटा दिए गए, पूरा जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन भारत के साथ कर दिया गया, तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उसके मायने हम समझते हैं कि इन लोगों को क्या तकलीफ है। इनके फ्रॉड, इनकी साजिशें, इनके छल और कपट अब यहां और हम सहन करने वाले नहीं हैं। भारत देश के और डिलिमिटेशन कमीशन के कानून के मुताबिक यहां सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर भारत है, ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है कि खैरात में इसको बांटता फिरे कोई। ये अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के बाप दादा की जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जम्मू कश्मीर है।